बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। झूठा ये संसार झूठ सब कहत है, सत शब्द की रहन को नहीं गहत है। बिना सत नहीं गत कुगत परत है। बुला हृदय विचार सत से रहत है। ये संसार असत्य है। ये सारा संसार झूठा है और यहाँ सभी असत्य ही बोलते, झूठ बोलते। जो कुछ भी बोला जाता है, कहा जाता है, वो सब झूठ ही है, क्योंकि सत्य तो केवल प्रभु का नाम है। भगवान का नाम ही केवल सत्य है, जिसे कोई लेता नहीं। भगवान के नाम को लेने का, भगवान के नाम को जपने का, ग्रहण करने का साहस ही कोई करता नहीं है। केवल विचार करते हैं, बात करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, सत्य का विचार कर लेते हैं केवल, लेकिन सत्य को कोई ग्रहण नहीं करता। और बिना सत्य को ग्रहण किए गत नहीं होती। और जीव को फिर कुगति ही प्राप्त होती है। ये संत बुल्हे शाह जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि इस सत्य को समझते हुए वो हमेशा प्रभु नाम को हृदय में बसाए रखते हैं। क्या वास्तव में इस सत्य को समझना इतना मुश्किल है, या फिर हम समझना नहीं चाहते? संत महापुरुष ही केवल सत्य को समझते रहे, लेकिन वो तो सभी को समझाते हैं, सभी को समझाना चाहते हैं, सभी को ये शिक्षा भी देते हैं, नसीहत हिदायत भी देते हैं कि सत्य को अपनाओ। हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर अपने वचनों में फरमाया है, बार बार हमें समझाया है कि नाम केवल सत्य है। और हम बेशक समझने में भूल करते हैं, कर रहे हैं। अनेक बार ये सत्संग में जिक्र आता है कि कबीर आधी साखी ये कोट ग्रंथ कर जान। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। पंचम पातशाही हमारे श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने भी अपने मुखारविंद से अनेकों बार ये वचन फरमाए हैं कि कबीर आधी साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान। कबीर साहब जी का ये फरमाया हुआ वचन है कि ये आधी साखी में, एक लाइन में ही
करोड़ों ग्रंथों का सार भर दिया है, लिख दिया है, समझा दिया है कि इसको करोड़ों ग्रंथों का सार समझो। क्या? कि नाम सत्य है, जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सुरत और शब्द का मेल हो जाए, इसकी पहचान हो जाए, अगर ये समझ में आ जाए कि नाम ही सत्य है। वैसे तो संसार में इंसान कितना कुछ व्यवहार करता है, कितनों के साथ रहता है, कितनों के साथ कितना व्यवहार करता है, कितने मौसम, कितनी ऋतुएं देखता आया है, कितना व्यवहार करता आया है। पूरी जिंदगी इस संसार में व्यतीत करता है, कर रहा है। हम भी विचार करें कि हमारा कितना जीवन व्यतीत हो चुका है। यूं तो ठीक से कोई बता नहीं सकता, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि हम कितना जीने वाले हैं, कितना समय हमारे पास है, कितना व्यतीत हो चुका है। लेकिन फिर भी अनुमानित कहा जा सकता है अनुमान से कि जितना समय भी व्यतीत किया है और जितना व्यतीत होने वाला है, उससे लगभग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें सच्चा क्या है। जिन जिन से प्रेम किया, प्रीत की, जिस जिस से व्यवहार किया, लेन देन किया, या किसी पर उपकार किया, किसी का भला किया, या किसी को अपना समझा, या किसी के हम बन गए, या जो धन कमाया, जो कुछ भी संसार में रह करके अब तक हमने किया या और भी इसी प्रकार से हम करने वाले हैं, उसमें कुछ सत्य है। विचार करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, इसलिए कि जो महापुरुष अपना फैसला दे रहे हैं कि केवल नाम ही सच्चा है, सारे संसार को झूठा करार दिया है, नाम सत्य जग झूठ है। तो हम जो एक नाम जपने की कमाई को, नाम की कमाई को, नाम सुमरन करने को छोड़कर बाकी जितना भी पसारा लिए हुए बैठे हैं, जितना ये संसार का पसारा है उसमें हम जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कहीं कुछ भी सच्चा हमें दिख पड़ता है? कभी अनुभव हुआ कि वो जो कार्रवाई हमने अब तक की करते रहे हैं, जहाँ जहाँ हमने अपना ध्यान लगाया, जहाँ जहाँ हमने प्रीत लगाई, जहाँ जहाँ रिश्ता जोड़ा, वो सब क्या परलोक की तो बात दूर है, लेकिन इस लोक में भी कोई वो निभने वाला है? कोई किसी प्रकार से दावा कर सकता है? कोई सामान, कोई रिश्तेदार, कोई वस्तु, कोई जमीन जायदाद, किसी की ओर से ये दावा किया जाए कि ये इस जीवन में साथ निभ जाएगा? निभ भी जाए, जिस मकान में हम रहते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहेगा, हमें उसकी आज़ादी मिली रहेगी, उसका साथ मिला रहेगा, तो क्या हम उसके साथ रह पाएंगे? वो मकान हमें छोड़कर नहीं जाएगा तो फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। साथ तो नहीं निभाना।
साथ हमारा टूट गया। जिस धन को हमने जोड़ा, जिस रिश्ते से नाता जोड़ा, जिससे भी नाता जोड़ा, हमने अपने जीवन में अनेकों को देखा, वो छोड़कर जा चुके हैं। कभी कोई कभी कोई, ऐसे लगता है एक बारी बंधी हुई है कि कोई ना कोई छोड़ करके जा रहा है। कभी कोई रिश्ता छूट रहा है, कभी कहीं धन छूट रहा है, कभी कोई जायदाद छूट रही है, कभी कहीं कोई धन लूट के ले जाता है। रिश्तों को भी कोई तोड़ देता है, कोई तोड़वा देता है। यानी रोज ये हलचल हमारे जीवन में बनी रहती है। क्या अब भी हमें यकीन है कि हम और अभी उसमें समय लगाएं और यकीन करें? क्या अब भी हमें कोई संशय है कि जो संत महापुरुष वचन फरमाते हैं, हमें आगाह करते हैं, अब भी हम संसार पर जो कि मिथ्या है, झूठा है, और विश्वास करें? हमें अभी संभल जाना चाहिए, संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अनुभव है। वो अपने अनुभवों से, अपने तजुर्बों से हमें आगाह करते हैं कि संसार में तो कुछ भी सत्य नहीं है, सब धोखा ही धोखा है। झूठ तो अपने आप में धोखा ही होता है। हमें लगता है कि ये रिश्तेदार मेरा साथ निभाएगा, हमें लगता है कि वक्त पर ये धन मेरा साथ निभाएगा, ये मित्र मेरे साथ निभाने वाले हैं। कोई कितना भी नजदीकी रिश्तेदार क्यों ना हो, आज तक के तो इतिहास में कभी ये सिद्ध हुआ नहीं कि किसी रिश्तेदार ने किसी का साथ निभाया हो, किसी के साथ चला हो इस लोक से परलोक तक का। बल्कि इसी लोक में कहीं न कहीं किसी न किसी का किसी न किसी से साथ छूटता जाता है। महापुरुषों के वचन फिर हमारे लिए रोशनी का मीनार सिद्ध होते हैं। और अगर हम महापुरुषों की शरण हासिल कर लेते हैं, तभी हमें समझ आना शुरू हो जाती है। अब हमें समझ आने पर भी अगर हम अपने मन को, अपने ख्यालों को संसार से ना हटाएं, सत्संग सुनते रहें, सतगुरु के वचनों को सुनते रहें, अमल न करें, फिर भी तो कोई लाभ नहीं। फिर भी ढाक के 3 पात वाली बात। जब संसार का हमने तजर्बा कर लिया है, महापुरुषों ने फैसला भी दे दिया है कि विचार करके देखो कि ये दुनिया जो है 2 दिन की है, 4 दिन की है। हमारे हुजूर गुरु महाराज जी भी कई बार वचन फरमाया करते हैं कि ये दुनिया 2 ही रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए, जो पूर्ण सुख को देत।
श्री गुरु महाराज जी बड़ी सुंदर वाणी में सुनाते हैं, ये दुनिया दुई रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन में लाग रहो, जो पूरन सुख को देत। जब ये संसार झूठा है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, फिर क्यों इस पर हम कुर्बान हो रहे हैं? जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब भी क्या हम जो समय बच गया है वो सतगुरु की शरण में लग करके पूर्ण तौर पर उनकी वाणी को अपने हृदय में नहीं बसाते? जो समय रह गया है वो हमें सतगुरु के चरणों से लग करके अपना समय व्यतीत करके जो पूरा सुख देने वाले सतगुरु के वचन हैं, उन वचनों को शिरोधार्य करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी बड़े सुंदर वचन अपने समय में अनेक बार फरमाया करते हैं, फरमाए हैं। उनके वक्त में ऐसा अवसर था कि अधिक देर तक 2-2 घंटे तक भी रात्रि के समय दर्शन खुला करते थे। 2 घंटे तक दर्शन खुले रहते थे। स्वयं श्री गुरु महाराज जी लगातार आधा घंटा, कभी इससे भी अधिक सत्संग प्रवचन फरमाया करते थे। बेशक वक्त का कुछ बदलाव हुआ। आज इतना समय नहीं होता, वो इसलिए कि हम लोगों के पास समय नहीं है। श्री गुरु महाराज जी तो आज भी 24 घंटे, आज हुजूर गुरु महाराज जी हमें सुखी बनाने के लिए, भक्ति का धन हमारी झोली में भरने के लिए रात और दिन परमार्थ कार्य में लगे हुए हैं। थोड़ा सा जो बदलाव आया है, कई प्रकार के जो बदलाव हैं, उसमें बड़ी बात ये हो सकती है कि दर्शन खुलने का समय बदल गया हो, समय सीमा कम हो गई हो, सेवा का भी अवसर कम हो गया हो। तो ये सब हमारे लिए, हमारे भले के लिए, कि हम अगर अधिक समय नहीं दे सकते, अधिक परिश्रम नहीं कर सकते, तो श्री गुरु महाराज जी ने सुमरन के समय को बढ़ा दिया है। पहले 1 घंटा भजन सुमरन के लिए हिदायत होती थी, विशेषकर अब 2 घंटे के लिए जरूरी कर दिया है, क्योंकि हम सेवा को अधिक अवसर नहीं दे सकते। सेवा करने के लिए परिश्रम भी नहीं कर सकते। आधुनिक युग है, मशीनरी युग है। पहले के समय में अपना मकान बनाते हुए भी अक्सर हम जैसे लोग कुछ न कुछ कार्य साथ में मिलकर किया करते थे। 50 साल पहले पीछे चले जाएं हम,
हम अपने माता पिता के समय के अंदर लौट करके मुड़ करके देखें। हमने बचपन में देखा हो कि जब घर बनाया जाता था उस वक़्त घर ही कहते थे, घर बन रहा है, फिर मकान हो गया, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, कोठी होगी, बंगला हो गया, नाम बदलते गए, डिजाइन बदलते गए, है तो वो सब रहने का ठिकाना ही। उसमें खुद परिश्रम किया करते थे, तगारियां उठाया करते थे। और उस वक्त में जब सेवा का दौर दरबार में चलता था तो दरबार में भी जा करके हम इस तरह की सेवा किया करते थे। कोई मंदिर बन रहा है या कोई कमरे बन रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें पूरा योगदान हम गुरुमुख प्रेमियों का, सेवकों का हुआ करता था। और श्री गुरु महाराज जी वहाँ उपस्थित रहकर अधिक समय सेवा करवाया करते थे। धीरे धीरे वक्त बदलता गया है, मशीनरी का युग है, तो आज दरबार में बड़ी बड़ी मशीनरियां, नौकर चाकर, कोई काम या तरक्की कम नहीं हुई। रात दिन आगे से आगे सेवा का कार्य चल रहा है, केवल रूप बदल गए। लेकिन जो भी आज अवसर मिल रहा है कि सुमिरन का, भजन अभ्यास का जो वक्त बढ़ा दिया गया है, वो हमारे लिए, हमारी आत्मा की भलाई के लिए, आत्म कल्याण के लिए श्री हुजूर गुरु महाराज जी रात और दिन पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी वो वक्त, वो दौर कुछ अलग तरह का था। बड़ा प्रयास तब भी किया करते थे हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, और समय समय पर सुंदर वचन भी हमें फरमाया करते थे, आगाह किया करते थे, एक एक शब्द खोल करके सुनाया करते थे, समझाया करते थे। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के ही एक बार के फरमाए हुए सुंदर वचन हैं कि किस प्रकार हमें सुन करके खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और अगर अमल करें तो आज भी हमारे पास वक्त है। हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करके आज भी हम अपना लोक और परलोक संवार सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन, आओ सुनते हैं। ये जो संसार की रचना है, ये सब काल और माया की रचना है, जो कि सब मिथ्या, नाशवान और बेबका है। मगर इसकी कब इसको इंसान को ये पता चलेगा, कब ये सही समझ पाएगा, ये सत्पुरुषों की वाणियों द्वारा पता चलता है। अगर इस पर गौर करेगा तो इसको सही मार्ग मिलेगा और सही समझ आएगी,
और इस फानी शरीर से, इस मिथ्या नाशवान संसार से ये कोई सच्चा लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाएगा। महापुरुषों ने फरमाया है, कबीर आदि साखी ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का एक सार तत्व बतला दिया आदि साखी में। उन्होंने तजुर्बा किया और अपना अमली जीवन बनाया, संसार की सत्यता को जाना और मालिक की भक्ति में चित्त लगाया। उन्होंने ये ऐसा सार तत्व निकाला कि जो चीज है संसार की, ये सब मिथ्या है, झूठ है, नाशवान है। सत्य वस्तु क्या है? एक केवल मालिक का नाम सत्य है। मगर कैसे प्रतीत होगा? संसार में इतने लोग रहते हैं, सब कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, मिलते जुलते हैं, सब दुनिया का व्यवहार करते हैं, बहन भाई रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब से मिलकर के रहते हैं। मगर ये किसी को मालूम नहीं होता है कि ये मिथ्या है, नाशवान है। और ये भी पता है कि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारा साथ नहीं निभाएंगे, बारी बारी एक एक करके जा रहे हैं और कितने ही चले गए और जाते ही रहेंगे, जा ही रहे हैं। मगर फिर भी प्रतीत नहीं होता है, फिर भी उसको सत्य समझता है, संसार को सत्य समझता है। और जो असली चीज है, हकीकत वाली जो सत्य वस्तु है, मालिक का नाम, उसके लिए बेखबर है, उसको पता ही नहीं है। मगर ये कब पता चलेगा? कहते हैं सुरत शब्द पहचान। जब अपनी सुरत को सतगुरु के शब्द में, नाम में जोड़ेगा, तब इसको ज्ञान होगा, तब इसको असलियत होगी, तब इसको रोशनी होगी कि ये चीज सत्य है और ये असत्य है। नाम सत्य है, संसार असत्य है। तो प्रेमियों, अब आप ही अंदाजा लगाओ कि जब संसार असत्य है और सब काम धंधे सब असत्य है, सब चीजें भी असत्य है, अपना शरीर भी असत्य है, तो फिर सत्य वस्तु जो चीज है, असली चीज है, अगर उसको अपनाएगा तभी तो लाभवंत होगा। झूठी चीजों से दिल लगाने से ना तो इंसान को कभी सुख मिला है और ना सुख मिल सकता है, ना कोई लाभ उसको मिला है। मगर जो असली चीज है, सच्ची चीज है, सच्ची चीज मिल जाने से इंसान को खुशी मिलती है। अगर वो उसके पास मिल जाए तो उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अगर वो सच्ची चीज हमेशा के लिए उसके साथ में रहेगी तो अंत में भी उसका साथ निभाएगी, वो साथ में भी जाएगी। जैसे कि महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया है, हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। संपत रथधन राज स्यों अति नेह लगायो, काल पास जब गल परी सब भयो पर आयो। जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ो, पाप करत सुखचो नहीं न गर्भ निवार्यो। जे बिद गुरु उपदेश आसो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गौ प्रभ सरनाई। महापुरुषों ने ये निर्णय करके बता दिया, ये तत्व निकाल दिया कि तेरी अपनी चीज क्या है और साथ जाने वाली चीज क्या है, अंत में साथ निभाने वाली कौन चीज है। कहते हैं हर जस रे मना गाए ले, ये मालिक का नाम जप ले, मालिक के नाम को अपने हृदय में बसा ले। क्या मतलब? कि ईश्वर परमात्मा को ही अपना बना ले और सब चीजें जो है छोड़ दे।
उनका ख्याल छोड़ दे। क्यों? बाकी चीजें साथ जाने वाली नहीं है। जो साथ जाने वाली है, संगी है, साथी है, हमदर्द है, वो संगी है तेरो। कौन सा नाम? हरि का नाम। हर के नाम बिन कोई भी इंसान को जो है साथ नहीं देता है, ना साथ निभाता है। बाकी चीजें सब गिन गिन के बता दी महापुरुषों ने। संपत रथ धन राज से अति ने लगायो। राज हुकूमत हो, संपत्ति हो, और भी धन पदार्थ हो, काल फास जब गल पर ही सब भय पर आयो। जब इंसान का आखिरी वक्त हो जाता है तो कोई भी अपना नहीं होता है। तो इसमें आकर के इंसान कहे कि मैं अपना कोई दूसरा कोई संगी बना लूं या इसमें से कोई लाभ उठा लूं, वो कहते हैं जानबूझ के बावरे तय काज बिगाड़ो। तो इस संसार में आकर के, संसार में रह करके और संसार से रल मिल करके अपना कार्य बिगाड़ रहा है। तो महापुरुष तो कहते हैं काज सवार ले। किस तरह से इंसान का कार्य सुधरेगा, किस तरह से सफलता मिलेगी, किस तरह से लाभ मिलेगा? जे विद गुरु उपदेश आसो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गौ प्रभ शरणाई। जिस प्रकार महापुरुष उपदेश देते हैं और जो उन्होंने नाम, सच्चे नाम की बख्शीश की है, उसकी कमाई कर ले और मालिक की शरण में आ जा। ये माया की शरण छोड़ करके मालिक की शरण में आ जा और सब तरह से तेरे जो है वो सब तरह से तू सुरक्षित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, आनंद नहीं हो जाएगा। कितना बड़ा भारी लाभ है मालिक की भक्ति करने में, और कितना बड़ा नुकसान है संसार को अपना बनाने से। ये तो एक खेल है, रचना है, माया की रचना है। अगर इंसान खेल को खेल समझे तो ठीक है। अगर खेल को असलियत समझ ले तो उससे कोई हासिल तो नहीं होगा। इसलिए जो गुरुमुख जन होते हैं, जो संस्कारी रूहें होती हैं, जिनको सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है, उनको ही जो है सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। फिर वो असत पदार्थों को अपनाते नहीं, उनमें दिल नहीं लगाते। केवल बरतने के लिए चीजें हैं, उनसे उतना ही वो काम लेते हैं जितना वो काम देने की चीजें हैं। अन्यथा उनका जो चित्त है, मन है, सुरत है, वो केवल मालिक के नाम में रहती है। तो महापुरुष तो जीवन के सफल बनाने के लिए, इंसान को सुखी बनाने के लिए, लोक पर लोक संवारने के लिए वही रास्ता बताते हैं। कहे कि संसार में ये कोई काम बताएगा, ये असलियत का राज बतलाएगा, तो संसार में तो संसारी लोग यही कहेंगे, भाई धन कमा लो, मान इज्जत बढ़ा लो, कोई संपत्ति बढ़ा लो। मगर ये किसी ने ये कोई कह सकता है दावे से कि ये चीजें आखिर में भी काम आएंगी या तेरे साथ जाएंगी? साथ कोई नहीं चीज जाएगा। साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। बगैर भजन के, बगैर भक्ति के कोई चीज साथ नहीं जाने वाली। अगर नाम और भक्ति की कमाई कर ली तो कहते हैं वही उज्जवल मुख होकर के जाएगा इंसान मालिक की दरगाह। वही सार वस्तु है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। अगर इंसान सब संसार के ख्याल छोड़ करके दूसरे कामों से चित्त हटा करके केवल एक मालिक की भक्ति में लग जाए, हरि के नाम की कमाई में लग जाए, तो कहते हैं तेरे दुनिया के काम भी और परलोक के काम दोनों पूरे हो जाएंगे।
कितना बड़ा भारी फर्क है, अंतर है। एक तरफ इंसान जो है अपना रोटी रोजी के लिए रात दिन इंसान जो है बड़ा ही कष्ट उठाता रहे, मरता रहे, अपनी जान पर कितनी मुसीबतें झेलता रहे, फिर भी उसकी जो है वो पूरी नहीं होती है। उसकी ना इच्छा पूरी होती है, ना मांग पूरी होती है, ना तृष्णाएं पूरी होती है। इंसान फिर भी कल्पता रहता है, दुखी रहता है। मगर कहते हैं जरा अपने रुख को, मन के रुख को मोड़ करके अगर तुम इस तरफ आ जाओ, मालिक की भक्ति में चित्त लगा लो, मालिक के नाम में चित्त लगा लो, तो तुम्हारे दूसरे काम भी अपने आप पूरे हो जाएंगे। क्यों? भक्ति ऐसी चीज है जिसके पीछे सारी जो दुनिया है गुलाम है, माया भी उसके पीछे पीछे है। मगर ये समझ कब आएगी? जब इंसान अपने दिल में वो अनुभव करेगा, कमाई करेगा, तब अपने आप पता चलेगा। फिर उसको किसी चीज की चिंता ही नहीं रहेगी, परवाह ही नहीं रहेगी। तभी तो महापुरुषों ने इस पदवी पर पहुंच करके ये वचन फरमाए है ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहनशाह। जब दिल से दुनिया की चाह चली गई, ख्वाहिशें खत्म हो गई, तो कहते हैं फिर वही शहनशाह है। क्यों? वो सब दुनिया की चीजें जो है उसके पीछे पीछे फिरती हैं, क्योंकि उसको एक मालिक की चाहना है, मालिक की ख्वाहिश है, एक उसको भगवान की ख्वाहिश है और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। तो भगवान के पीछे सारी रचना है, सारी सृष्टि है, सारे उसके गुलाम हैं, सारी उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। मगर ये इतनी ऊंची चीज, इतनी जो है बहुत कीमती चीज, वो कौन ले सकता है? जो उसके ऊपर अपना जो है सब तरह के ख्याल छोड़ करके, सब चीजों का ख्याल छोड़ करके एक ही ख्याल उसके दिल में बसा हो, इतना पूर्ण विश्वास हो, इतनी पूर्ण लगन हो, ताकि उसके दिल में और कोई चीज ना रहे। फिर देखो इसका कितना कितना इसको आनंद मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, और कितना आगे का जो है मार्ग जो है सुधरता है। फिर एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जो है इसका वो रास्ता, वो एक ही जन्म में, एक ही टाइम में जो है उसका तय हो जाता है। मगर जब इस तरफ लगता है पूर्ण तौर पर, तभी उसको लाभ पहुंचता है। कहे भाई ये भी दुनिया भी मैं अपने साथ रखूं और भक्ति भी कर लूं, दो चीजों का मेल नहीं है। दुनिया बराए नाम है और भक्ति इसकी असली चीज है। अगर दोनों चीजों का है, दोनों चीजें चलती रहें, वो नहीं हो सकता। अगर जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहां इंसान के दिल में ख्वाहिशें हैं, तो वहां जो है मालिक का नाम जो है वो भक्ति नहीं आ सकती है। और जहां भक्ति इंसान के दिल में आ गई, सच्चा नाम इंसान के दिल में बस गया, तो वहां किसी चीज की कामना ही नहीं रह जाती। फिर इंसान का जो है अंदर रोशन हो जाता है, फिर आनंद ही आनंद होता है। जहां रोशनी आ जाती है मालिक के नाम की, फिर उसको किसी प्रकार की जो है ना चाहना रहती है, ना किसी प्रकार की चिंता रहती है। हर तरह से वो उसका जो है अंदर ये मसरूर, वो खुशी में, आनंद में मखमूर हो जाता है। तो गुरुमुख महापुरुष तो चाहते हैं कि सभी गुरुमुख जन, सभी प्रेमी जन उस खुशी, आनंद और सरूर को हासिल कर लें, उस स्टेज पर पहुंच जाएं। तो बहुत आगे से बहुत ही जो है दुनिया बोध करके आया है। अब जो है इसका श्रेष्ठ, उत्तम और बहुत ऊंचा दर्जा है मानव जन्म का। अगर मानव जन्म पाकर के इसने जो है आगे की तरफ तरक्की नहीं की, तो फिर इसको फिर कहते हैं फिर 84 में जाना पड़ेगा। मगर महापुरुष ये नहीं चाहते हैं कि इंसान ऊपर उठा हुआ फिर नीचे गिर जाए। नहीं, आगे की तरफ बढ़ता जाए, आगे की तरफ बढ़ता जाए। वो तभी हो सकता है जब इंसान के दिल में जो है हर वक्त मालिक के नाम की लगन होगी।
सत सम्राट से रागमन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सदा सुख विश्राम। संसार में भले ही रहो, संसार के काम कार करो, मगर दिल में उनको न बसाओ, दिल में उनको जगह नहीं दो। सत सम्राट ईश्वर परमात्मा को जो है अपने साथ रखो, उसको दिल में बसाओ, फिर संसार के काम करते हुए भी कहते हैं यहां भी सुख से रहो और अपना परलोक भी सुखी बना लो। ये लोक भी सुखी हो जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए और मानुष जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाए और मालिक की दरगाह में जाओ, उज्जवल मुख होकर के जाओ। जिस मालिक से बिछड़ी हुई रूह है, दुख उठा रही है, फिर वो दुखों से निजात हासिल हो जाए और मालिक के दरबार में जाकर के परम सुख, परम आनंद और परम शांति को प्राप्त कर ले। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हमने सुने। बिल्कुल निश्चिंत कर देने वाले वचन, एक एक शब्द को खोल करके समझा दिया कि जो इंसान इस दुनिया में दिल लगाए बैठा है, जिन पर भरोसा किए बैठा है, क्या वो भरोसा पूरा उतरने वाला है? धन पे भरोसा करता है, कुटुंब परिवार पे भरोसा करता है, मित्रों पर भरोसा करता है, धन जायदाद पर भरोसा करता है, क्या वो अंत समय में काम आएंगे या इस जीवन में भी काम आएंगे? किसी की कोई गारंटी नहीं है। और फरमाया भी, साथ न चाले भिन्न भजन, साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धनसार। गुरु नानक देव महाराज जी की वाणी सुनाकर भी समझाया कि बिना भजन के कुछ भी साथ जाने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। साथ न चाले बिन भजन, सगली विखिया छाड़, सब मिट्टी है, राख के समान है या राख बन जाने वाली सब वस्तुएं हैं। जो अंत में राख की ढेरी होने वाला हो, वो समान किस कदर साथ निभा सकता है? क्या उसका भरोसा किया जा सकता है? क्या उसे उम्मीद लगाई जा सकती है? सब का सब जो अंत में मिट्टी हो जाए। ये शरीर भी तो राख की ढेरी है, मिट्टी हो जाने वाला है। इसका भी भरोसा किया किस काम का? किसी भी वस्तु पर भरोसा करके अगर नाम से गाफिल है, भक्ति से खाली है, तो बहुत धोखे में है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यही प्रीत संसार से हटाकर, यही अपना ध्यान, अपना चित्त संसार और संसार के समानों से हटाकर अगर प्रभु के नाम में जोड़ दे, प्रभु के नाम से लगा ले, भजन सुमरन में लगा ले, सेवा में चित्त लगा ले, सुमरन में ध्यान लगा ले, तो ये मालिक की दरगाह में सब साथ निभने वाला है, परलोक में साथ जाने वाला है मालिक का नाम। और फिर जो संसार के काम हैं वो भी अपने आप मालिक की कृपा से बिना जतन किए, बिना कोई दुख उठाए अपने आप होते चले जाएंगे। महज हल्का पुरुषार्थ करने मात्र से सारे काम सफल हो जाएंगे। तो कितना फायदा है नाम की कमाई करने में, भजन सुमरन करने में। साफ साफ शब्दों में फरमाया कि अगर नाम और भक्ति की कमाई कर ली तो इस लोक में भी सुखी रहेगा, परलोक सुहेला होगा,
मालिक के दरबार में अपना मुख उज्जवल लेकर के जाएगा, मुंह दिखाने के काबिल रहेगा, क्योंकि यही नाम जो है यही सत्य वस्तु है, सार वस्तु है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते पूर्ण हो सब काम। उसका नाम सुमरते हुए बाकी सब काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। हम जिस संसार के कामों को पूरा करने के लिए चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। हम अपने जीवन में देखें कितनी चिंताएं लगी हुई है, कितनी दुख और परेशानी में हम हर वक्त खड़े नजर आते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम हो जाता तो मैं सुखी हो जाता, वो काम हो जाता तो सुखी हो जाता। कभी कुछ परेशानी, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, हर वक्त लगी रहती है। लेकिन ये काम खत्म होने के नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु को छोड़े बैठे हैं। जो सच है उसका दामन पकड़ा नहीं है। झूठे संसार में सिर खपा रहे हैं, झूठे कामों में सिर खपा रहे हैं, झूठे रिश्तों में लंबे लंबे दाव लगा रहे हैं, और सत्य नाम को छोड़ करके बार बार लगातार दुख उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं। और सतगुरु हमें आजाद आगाह करते हैं, याद दिलाते हैं, हमारी संभाल करते हैं कि हमसे भूल ना हो जाए, ये चूक ना हो जाए, क्योंकि फिर बहुत बड़ा दुख हमारे गले में पड़ जाएगा। वक्त रहते अगर भगवान का सुमरन नहीं किया, भगवान की याद नहीं की, अक्सर हम सतगुरु के आगे जाते हैं तो हम कहते हैं कि दया करो, दया करो। तो एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास किसी ने आकर के विनती की कि श्री गुरु महाराज जी दया करो। जैसे हम भी अक्सर कहते ही हूँ, तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए कि इस दया का उल्टा करो तो अपने आप दया हो जाएगी। यानी तुम याद करो तो दया अपने आप हो जाएगी। भगवान को याद करो, भगवान दया करेंगे। ऐसे ही कृपा का भी अर्थ है। हम कहते हैं भगवान कृपा करो, सतगुरु जी कृपा करो। कृपा का भी यही अर्थ है कि कर प्लस पा, यानी पहले कर्म करो फिर अपने आप फल पाओगे। हम भगवान से केवल मांगते हैं, मांगने की बजाय वैसा कर्म करें, वैसा पुरुषार्थ करें जो भगवान इशारा करते हैं। सतगुरु के रूप में आकर के भगवान जो हमसे हिदायत करते हैं कि इस प्रकार से भक्ति की कमाई करो, भजन सुमरन करो, नाम जपो, आरती पूजा करो, सुमरन भजन अभ्यास करो, दोनों समय की आरती पूजा करो, पूरा समय इन 5 नियमों में और भजन अभ्यास में लगाओ।
दया भी हो जाएगी, कृपा भी हो जाएगी, क्योंकि उसी में सब कुछ सार छुपा हुआ है। मांगने की नहीं, मानने की जरूरत है। वचनों की पालना हम करते रहें, सब कुछ वैसा ही होता चला जाएगा जैसा हमको जरूरत है, जैसा हम चाहते हैं, जैसे हमारी आत्मा का कल्याण होना है, वो सब अपने आप होता जाएगा। ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होगी और सच्चे दरबार में मुख उज्जवल हो जाएगा और लोक परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।